मूवी की शुरुआत दो सिबलिंग्स से होती है जिनका नाम डेरी और ट्रिश था। वे दोनों कई महीनों तक कॉलेज में पढ़ाई करने के बाद अपनी कार से घर लौट रहे थे। रास्ता लंबा था और माहौल काफी शांत था। असल में ट्रिश का मूड बहुत खराब था क्योंकि हाल ही में उसका ब्रेकअप हुआ था। वो पूरे रास्ते चुप और उदास बैठी रही। डेरी ने उसकी हालत देखी और उसका मूड ठीक करने के लिए एक छोटा सा गेम खेलने का सुझाव दिया। उसने कहा कि वे सड़क पर आगे चल रही गाड़ियों की नंबर प्लेट पढ़कर अंदाजा लगाएंगे कि उसमें कौन सा शब्द बनता है। ये एक मजेदार गेम था, लेकिन फिर भी ट्रिश का मूड ज्यादा ठीक नहीं हुआ। तभी डेरी ने सामने चल रही एक कार की नंबर प्लेट देखी और मजाक में कहा कि शायद उस पर फीवर लिखा होगा, लेकिन ट्रिश को ऐसा नहीं लगा। उसे लगा कि उसका मतलब फॉरएवर जैसा कुछ होगा। दोनों इसी बात पर सोच ही रहे थे कि तभी पीछे से एक ट्रक बहुत तेज रफ्तार में उनकी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। वह ट्रक इतनी तेजी से उनकी कार के करीब आ रहा था जैसे वह उन्हें सड़क से नीचे धकेल देना चाहता हो। ये देखकर ट्रिश डर गई और उसने तुरंत डेरी से गाड़ी साइड में करने को कहा, लेकिन डेरी थोड़ी जिद में था। उसने साइड देने की बजाय गाड़ी को कभी दाएं तो कभी बाएं मोड़ना शुरू कर दिया। ये देखकर ट्रिश और भी घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि डेरी ऐसा क्यों कर रहा है। आखिर में डेरी ने कार को सड़क के किनारे साइड में रोक दिया। ट्रक तेजी से उनकी कार को पार करके आगे निकल गया। जैसे ही ट्रक उनके आगे आया, दोनों की नजर उसकी नंबर प्लेट पर पड़ी। उस पर ऐसा कोट लिखा था जिसका मतलब बन रहा था बीटिंग यू, यानी तुमसे आगे निकल गया। ये देखकर ट्रिश को अचानक इस रास्ते से जुड़ी एक पुरानी घटना याद आ गई। उसने बताया कि साल 1978 में केनी और डार्ला नाम के दो टीनेजर्स इसी हाईवे पर रोड ट्रिप के दौरान गायब हो गए थे। उस समय इस घटना को लेकर लोगों के बीच एक अजीब सी अफवाह फैल गई थी। लोग कहते थे कि उस रात इस सुनसान हाईवे पर किसी अज्ञात ट्रक ने उनका पीछा किया था और उसके बाद से ही दोनों का कभी कोई पता नहीं चला। ये कहानी याद करते ही ट्रिश के मन में डर बैठ गया, लेकिन डेरी ने उसकी बात को हल्के में लेते हुए कहा कि यह सब सिर्फ अफवाहें हैं, असली सच कोई नहीं जानता। इसके बाद दोनों बाथरूम ब्रेक के लिए रास्ते में रुके और फिर दोबारा हाईवे पर चल पड़े। तभी आगे जाकर उन्हें वहीं रहस्यमय ट्रक एक पुराने और सुनसान चर्च के पास खड़ा दिखाई दिया। दोनों ने देखा कि ट्रक का ड्राइवर एक बड़े से पाइप में कुछ अजीब सामान डालकर उसे चर्च के पीछे फेंक रहा था। ये देखकर डेरी और ट्रिश हैरान रह गए और समझ नहीं पाए कि वह आदमी आखिर वहाँ क्या कर रहा था। लेकिन तभी अचानक उस ड्राइवर की नजर उन दोनों पर पड़ गई। ये देखते ही दोनों घबरा गए और तुरंत अपनी कार तेजी से वहाँ से भगा दी। उसी वक्त वो ट्रक ड्राइवर भी अपनी गाड़ी में बैठा और उनका पीछा करने लगा। अब ट्रक तेज रफ्तार से उनकी कार के पीछे दौड़ रहा था। ये देखकर ट्रिश बुरी तरह डर गई। उसने तुरंत पुलिस को फोन करने की कोशिश की, लेकिन उसके मोबाइल की बैटरी बहुत कम थी, इसलिए कॉल लगने से पहले ही उसका फोन बंद पड़ गया। इसी बीच ट्रक उनकी कार के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था और कुछ ही सेकंड बाद ट्रक ने उनकी कार के पीछे जोरदार टक्कर मार दी। लेकिन ड्राइवर यहीं नहीं रुका, वह बार बार उनकी कार के पिछले हिस्से को टक्कर मारता रहा। आखिर में एक जोरदार टक्कर से उनकी कार बेकाबू हो गई और कार घूमती हुई सड़क से उतरकर पास के खेत में जा गिरी। पर किस्मत से डेरी और ट्रिश को कोई गंभीर चोट नहीं लगी। अब डेरी कार से बाहर निकला। उसने कपड़े का एक टुकड़ा लिया और टूटे हुए हुड को किसी तरह बांधकर नीचे दबा दिया ताकि कार चलाते समय वो ऊपर ना उठे। सब ठीक करने के बाद डेरी कुछ देर सोचता रहा। फिर उसने बोला कि उन्हें वापस उसी पुराने चर्च के पास जाना चाहिए जहां उन्होंने उस अजीब ट्रक ड्राइवर को देखा था। ये सुनते ही ट्रिश गुस्सा हो गई। उसे यह फैसला बहुत खतरनाक लगा। उसके हिसाब से उन्हें कोई जोखिम नहीं लेना चाहिए और सीधे अगले शहर जाकर पुलिस को सब कुछ बता देना चाहिए। लेकिन डेरी अपनी बात पर अड्डा रहा। उसके मन में उस ट्रक ड्राइवर को लेकर कई सवाल थे। वो जानना चाहता था कि वह आदमी कौन था और उसने उनकी कार पर हमला क्यों किया था। अब काफी समझाने के बाद डेरी अपनी बहन ट्रिश को मना लेने में सफल हो गया। इसके बाद दोनों ने कार घुमाई और फिर से उसी पुराने चर्च की तरफ वापस जाने लगे। कुछ ही देर में वे चर्च के पास पहुंच गए। वहां उन्हें वहीं बड़ा पाइप दिखाई दिया जिसमें उन्होंने पहले उस ड्राइवर को कुछ फेंकते हुए देखा था। दोनों सावधानी से उसके पास पहुंचे और अंदर झांक कर देखने लगे, लेकिन अंदर पूरी तरह अंधेरा था, इसलिए उन्हें ठीक से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ पल तक देखने के बाद उन्हें लगा कि शायद अंदर कुछ खास नहीं है, इसलिए वे दोनों वहां से वापस जाने लगे। लेकिन तभी अचानक पाइप के अंदर से हल्की सी आवाज सुनाई दी। अब यह आवाज सुनते ही डेरी को यकीन हो गया कि अंदर जरूर कुछ है। उसने तुरंत ट्रिश से कहा कि वह कार से टॉर्च लेकर आए क्योंकि वह पाइप के अंदर उतरकर खुद देखना चाहता है कि आखिर वहाँ क्या छिपा हुआ है। लेकिन ट्रिश बहुत डर गई थी। उसने डेरी को रोकने की कोशिश की और कहा कि उन्हें तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए। उसके हिसाब से इस जगह पर रुकना बिल्कुल सुरक्षित नहीं था। फिर भी डेरी अपनी जिद पर अड्डा रहा। वो जानना चाहता था कि आखिर पाइप के अंदर कौन है। आखिर में ट्रिश को उसकी जिद के आगे मानना पड़ा। वो जल्दी से कार के पास गई और वहाँ से टॉर्च लेकर वापस आ गई। अब डेरी पाइप के किनारे खड़ा हो गया। उसने ट्रिश से कहा कि वह ऊपर से उसके पैरों को मजबूती से पकड़ कर रखे ताकि वह नीचे क्या है वह ठीक से देख सके।
ट्रिश डरते हुए भी उसके पैरों को पकड़कर खड़ी हो गई। इसके बाद डेरी सावधानी से नीचे की तरफ झुकने लगा और पाइप के अंदर देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी अचानक पाइप के अंदर से कई चूहे बाहर भागने लगे। उन्हें देखकर डेरी घबरा गया और जोर से चिल्ला पड़ा। उसकी अचानक चीख सुनकर ट्रिश का संतुलन बिगड़ गया और डर के कारण उसके हाथ की पकड़ छूट गई और डेरी सीधे पाइप के अंदर जा गिर गया। ऊपर खड़ी ट्रिश घबराकर उसे बार बार आवाज देने लगी। कुछ पल के लिए डेरी को होश नहीं रहा, लेकिन बहन की आवाज सुनकर उसे होश आ गया। उसने जल्दी से खुद को संभाला और महसूस किया कि उसे ज्यादा चोट नहीं लगी थी। फिर उसने ऊपर देखकर ट्रिश से कहा कि वो ठीक है। इसके बाद उसने टॉर्च की रोशनी चारों तरफ घुमाई। तभी उसे थोड़ी दूरी पर एक शरीर दिखाई दिया जो कपड़े में लिपटा हुआ पड़ा था। ये देखकर डेरी डरते डरते उसके पास गया। अब जैसे ही वह करीब पहुंचा, वह शरीर अचानक हिल गया और उसने डेरी का हाथ पकड़ लिया। ये देखकर डेरी बुरी तरह डर गया, लेकिन उसने हिम्मत करके उस चेहरे से कपड़ा हटा दिया। तब उसे पता चला कि वह कोई लाश नहीं बल्कि एक छोटा लड़का था जो अभी भी जिंदा था। डेरी हैरान रह गया और समझ नहीं पाया कि उसके साथ क्या हुआ है। तभी वह लड़का अपने पेट की तरफ इशारा करने लगा, जैसे वह कुछ बताने की कोशिश कर रहा हो। अब जब डेरी ने उसके पेट से कपड़ा हटाया तो वह डर से चीख पड़ा, क्योंकि लड़के के पेट को मोटे धागों से बुरी तरह सिल दिया गया था। ये देखकर साफ लग रहा था कि किसी ने उसके शरीर से कुछ अंग निकाल लिए थे और फिर उसे बहुत ही खराब तरीके से सी दिया था। तब लड़का कुछ कहना चाहता था, लेकिन कुछ ही पलों में उसने वहीं दम तोड़ दिया। ये सब देखकर डेरी पूरी तरह हिल गया। उसने तुरंत ऊपर खड़ी ट्रिश को जोर से आवाज दी और कहा कि वह उस सड़क पर गुजरने वाले किसी भी इंसान से मदद मांगे। इसके बाद डेरी बेसमेंट में बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। अब रास्ते में उसे कई अजीब चीजें दिखाई दी, जैसे पुराने हथियार, मोटे सिलाई के धागे और बड़ी बड़ी सुइयां। पूरे बेसमेंट में हर तरफ मकड़ी के जाले भी फैले हुए थे और माहौल बहुत डरावना लग रहा था। तब चलते चलते अचानक उसके जूतों के फीते खुल गए। जब वो उन्हें बांधने के लिए नीचे झुका, तभी उसके जूते पर ऊपर से कोई तरल चीज टपकी। ये देखकर उसने तुरंत ऊपर नजर उठाई और डर से कांप उठा, क्योंकि छत पर सैकड़ों लाशें टंगी हुई थीं। उन लाशों में से कुछ चेहरों को देखकर वो उन्हें पहचान गया। दरअसल वे केनी और डार्ला थे, जिनके बारे में ट्रिश ने रास्ते में कहानी सुनाई थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि उन सभी लाशों को धागों और सुइयों से सिलकर एक साथ छत पर टांगा गया था। दूसरी तरफ ट्रिश कार के पास खड़ी होकर किसी मदद का इंतजार कर रही थी। तभी दूर से उसे एक ट्रक आता हुआ दिखाई दिया। उसे लगा कि शायद वही खतरनाक ट्रक फिर से वापस आ रहा है, इसलिए वो तुरंत कार में बैठ गई और उसे स्टार्ट करने की कोशिश करने लगी। लेकिन कार का गियर अटक गया था और कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी वो ट्रक उनके पास से गुजरकर आगे निकल गया। तब ट्रिश को समझ आया कि वो कोई दूसरा ट्रक था जो बस वहाँ से गुजर रहा था। उसी समय डेरी बेसमेंट से बाहर निकलकर चर्च के पीछे से बाहर आ गया। अब दोनों तुरंत कार में बैठे और वहाँ से अगले शहर की ओर निकल पड़े। रास्ते में ट्रिश बार बार डेरी से पूछती रही कि नीचे आखिर क्या हुआ था, लेकिन डेरी गहरे सदमे में था। वो ज्यादा कुछ नहीं बोल पाया और बस इतना ही कहा कि हाईवे पर गायब हुए लोगों की कहानी सच थी। फिर कुछ समय बाद वे दोनों एक छोटे से डायनर पर पहुंचे। जैसे ही वे कार से उतरे, उनकी नजर दूर सड़क पर गई। उन्होंने देखा कि वही डरावना ट्रक फिर से चर्च की दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा था। यह देखकर दोनों और ज्यादा घबरा गए और बिना समय गवाए जल्दी से डायनर के अंदर चले गए। वहां पहुंचकर ट्रिश ने डायनर के मालिक से फोन इस्तेमाल करने की अनुमति मांगी, ताकि वह पुलिस को कॉल करके उनके साथ हुई पूरी घटना बता सके। इसके बाद ट्रिश ने पुलिस से बात की और उन्हें सब कुछ बता दिया। अब पुलिस से बात करने के बाद दोनों को थोड़ा सुकून महसूस हुआ। उन्हें लगा कि अब शायद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तभी अचानक पे फोन की घंटी फिर से बजने लगी। उन्हें लगा कि शायद पुलिस ने ही दोबारा फोन किया होगा, इसलिए उन्होंने तुरंत फोन उठा लिया। लेकिन दूसरी तरफ एक अजनबी महिला की आवाज थी। वो घबराई हुई आवाज में उन्हें चेतावनी दे रही थी कि वे अभी भी खतरे में हैं। लेकिन डेरी पहले से ही डर और गुस्से में था। उसे लगा कि कोई उनके साथ मजाक कर रहा है, इसलिए उसने उस महिला की बात पर भरोसा नहीं किया और तुरंत फोन काट दिया। फिर कुछ ही देर बाद पुलिस भी वहां पहुंच गई। डेरी और ट्रिश ने पुलिस को पूरी घटना बताई और कहा कि उन्होंने चर्च के बेसमेंट में सैकड़ों लाशें देखी हैं, लेकिन पुलिस को उनकी बात पर पूरी तरह भरोसा नहीं हुआ। उसी समय डायनर का मालिक उनके पास आया और उन्हें बाहर आने के लिए बोला। जब वे बाहर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी कार के दरवाजे खुले हुए थे और उनके कपड़े कार से निकालकर इधर उधर फेंक दिए गए थे। तब डायनर के मालिक ने बताया कि जब वे अंदर थे तब कोई आदमी उनकी कार के पास आया था। वो कार में कुछ ढूंढ रहा था और उनके कपड़ों को सूंघ रहा था। ये सुनकर डेरी तुरंत अपने कपड़े समेटने लगा और पुलिस से कार की ठीक से जांच करने को कहा। जब पुलिस ने कार को ध्यान से देखा तो उन्हें दरवाजे के हैंडल पर किसी नुकीले पंजे जैसे निशान दिखाई दिए। अब पुलिस को भी थोड़ा शक होने लगा था, इसलिए उन्होंने डेरी और ट्रिश को पुलिस सुरक्षा में उस चर्च तक ले जाने का फैसला किया ताकि वहां जाकर खुद जांच कर सकें। लेकिन उसी समय ट्रिश को ऊपर आसमान से कुछ उड़ने जैसी आवाज सुनाई दी। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें छिप कर देख रहा हो, लेकिन उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया और अपने भाई के साथ कार
कार में बैठ गई। इसके बाद सभी लोग अपनी अपनी कारों में बैठकर चर्च की ओर चल पड़े। लेकिन रास्ते में अचानक पुलिस की गाड़ी की छत पर कुछ अजीब सी हलचल होने लगी। ऊपर से खरोचने जैसी आवाजें भी आने लगी। पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि ऊपर क्या हो रहा है, इसलिए साथ बैठी महिला पुलिस अधिकारी ने खिड़की खोलकर ऊपर देखने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने बाहर झांका, ऊपर से किसी चीज ने अचानक उसे पकड़ लिया और जोर से ऊपर खींच लिया। उसके साथ बैठा दूसरा पुलिस अधिकारी तुरंत उसे बचाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसी समय कार की छत जोर से फट गई और ऊपर से एक भयानक हाथ अंदर आया जिसने उसे भी पकड़कर बाहर खींच लिया। उसी वक्त कोई भारी चीज डेरी और ट्रिश की कार की छत पर आकर गिरी। अचानक हुए इस झटके से दोनों डर गए और उन्होंने तुरंत कार रोक दी ताकि देख सकें कि क्या हुआ है। जब उन्होंने बाहर देखा तो सामने पुलिस की कार बुरी तरह टूटी हुई नजर आई और जो चीज उनकी कार पर गिरी थी वह दरअसल पुलिस अधिकारी का कटा हुआ सिर था। तभी उसी पुलिस कार के पास से वह भयानक हत्यारा बाहर निकलकर सामने आ गया। उसने जमीन से वो कटा हुआ सिर उठाया और उसे सूंघने लगा। ये नजारा इतना डरावना था कि डेरी और ट्रिश बुरी तरह घबरा गए। उन्होंने एक पल भी देर नहीं की, तुरंत कार में बैठे और पूरी रफ्तार से वहाँ से भागने लगे। कुछ देर बाद सड़क पर उन्हें एक घर दिखाई दिया। उन्हें उम्मीद थी कि शायद वहाँ से उन्हें मदद मिल सकती है, इसलिए उन्होंने कार रोकी और घर के पास गए। उस घर में एक बुजुर्ग महिला रहती थी। उसने दरवाजा खोला और पूछा कि वे यहाँ क्यों आए हैं। ट्रिश ने उससे पूछा कि क्या वे उसका फोन इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें पुलिस को फोन करना था। तभी अचानक घर की सारी लाइटें बंद हो गईं और चारों तरफ अंधेरा छा गया। ये देखकर बुजुर्ग महिला ने घबराकर पूछा कि क्या उनके साथ बाहर कोई और भी है। ये सुनकर डेरी और ट्रिश दोनों ने बाहर की तरफ देखा। दूर खेत में एक बिजूका खड़ा दिखाई दे रहा था। बुजुर्ग महिला को शक हुआ, इसलिए वह तुरंत अंदर से अपनी बंदूक लेकर आई और उस बिजूके पर गोली चलाने लगी। जैसे ही उसने गोली चलाई, वो बिजू अचानक हवा में उड़कर घर की छत पर जा गिरा और फिर किसी तरह घर के अंदर घुस गया। ये देखकर बुजुर्ग महिला घबरा गई और अपनी बिल्लियों को बचाने के लिए तुरंत घर के अंदर भाग गई। डेरी और ट्रिश बाहर खड़े सब कुछ देख रहे थे, लेकिन कुछ ही पलों बाद घर के अंदर से अचानक गोली चलने की आवाज सुनाई दी। फिर कुछ देर बाद वहीं बुजुर्ग महिला लड़खड़ाती हुई दरवाजे तक पहुंची। ये देखकर डेरी और ट्रिश डर के मारे वहीं खड़े रह गए। जब उन्होंने उसे ध्यान से देखा तो उन्हें समझ आया कि वह महिला मर चुकी थी और उसके ठीक पीछे वही भयानक राक्षसी जीव खड़ा था। उसे देखकर दोनों भाई बहन तुरंत अपनी कार की तरफ भागे। उन्होंने जल्दी से कार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन फिर से गियर फंस गया और कार आगे नहीं बढ़ पाई। उसी समय वो राक्षसी जीव उड़कर उनकी कार के हुड पर आकर बैठ गया। ये देखकर दोनों और ज्यादा डर गए। अब क्योंकि कार आगे नहीं जा पा रही थी, इसलिए ट्रिश ने जल्दी से गाड़ी को रिवर्स में डालकर पीछे करना शुरू कर दिया। कुछ दूरी पर वो जीव फिर से उनके सामने खड़ा हो गया और धीरे धीरे उनकी कार की तरफ बढ़ने लगा। ट्रिश ने घबराते हुए एक बार फिर गियर लगाने की कोशिश की। इस बार गियर ठीक से लग गया। फिर ट्रिश ने तुरंत एक्सीलरेटर दबाया और कार को तेजी से उस जीव की तरफ दौड़ा दिया। कार सीधे उससे टकराई और वह जोर से सड़क पर गिर पड़ा। लेकिन उस समय ट्रिश के अंदर डर और गुस्सा दोनों बहुत बढ़ चुके थे, इसलिए उसने कार को बार बार उस जीव के ऊपर चढ़ा दिया ताकि वह पूरी तरह खत्म हो जाए। तभी डेरी ने उसे रोक दिया। इसके बाद दोनों तुरंत वहाँ से निकल गए और सीधे नजदीकी पुलिस स्टेशन पहुँच गए। वहाँ पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले अपने परिवार को फोन किया और उन्हें बताया कि उनके साथ क्या हुआ है। इसी दौरान डेरी की नजर पुलिस स्टेशन की दीवार पर लगी कई तस्वीरों पर पड़ी। वे सभी तस्वीरें गुमशुदा लोगों की थीं। उन चेहरों को देखकर उसे धीरे धीरे समझ आने लगा कि पिछले कई सालों से इस इलाके में जो भी लोग गायब हुए थे वे असल में उसी भयानक दानव के शिकार हुए थे। तभी एक अजीब सी महिला पुलिस स्टेशन के अंदर आई। अंदर आते ही उसने सीधे डेरी और ट्रिश को उनके नाम से पुकारा। ये सुनकर दोनों हैरान रह गए, क्योंकि वे उस महिला को जानते तक नहीं थे। अब उनके मन में यही सवाल उठने लगा कि उसे उनके नाम कैसे पता है। तब उस महिला ने उन्हें बताया कि वह वही औरत है जिसने डायनर में उन्हें फोन किया था। उसने आगे कहा कि उसके पास एक खास शक्ति है जिसकी वजह से वह कई चीजें पहले से ही सपनों में देख लेती है। इसी वजह से उसे पहले से पता चल गया था कि उनके साथ क्या होने वाला है। उसने यह भी बताया कि वह खतरनाक जीव इंसान नहीं है, बल्कि एक दानवी प्राणी है जो हर 23 साल बाद जागता है। तभी हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन के बाहर वही डरावना ट्रक आकर रुक गया। जैसे ही उसका ड्राइवर बाहर निकला, पुलिस स्टेशन की सारी लाइटें अचानक बंद हो गईं और पूरा स्टेशन अंधेरे में डूब गया। ये देखकर एक पुलिस अधिकारी ने तुरंत इमरजेंसी जनरेटर चालू कर दिया, जिससे थोड़ी रोशनी वापस आ गई। इसी बीच एक और पुलिस अधिकारी कैदियों की कोठरियों को चेक करने गया। तभी उसकी नजर एक सेल पर पड़ी। उसने देखा कि वही राक्षसी जीव एक कैदी को बेरहमी से खा रहा था। ये नजारा देखकर उस अधिकारी की हालत खराब हो गई और उसने तुरंत उस पर गोली चला दी, लेकिन गोलियों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। इधर वह रहस्यमयी महिला फिर से डेरी और ट्रिश से बोली कि उसने एक सपना देखा था। उसके अनुसार उनमें से एक की मौत होने वाली थी, इसलिए उसने दोनों से कहा कि वे उसके साथ चलें। ये सुनकर वे दोनों कुछ देर तक सोचते रहे, फिर मान गए और तीनों वहाँ से भागने लगे। उसी समय कुछ और पुलिस अधिकारी भी स्टेशन पर पहुँच गए। वे उस चीज को पकड़ने के लिए बेसमेंट की तरफ जाने लगे जो पुलिस स्टेशन में घुस आई थी। फिर उन्होंने अपने एक साथी को आगे जाकर जांच करने के लिए भेजा। जैसे ही वह अधिकारी थोड़ा आगे बढ़ा, वह भयानक जीव अचानक उस पर टूट पड़ा। उसने बेरहमी से उसका दिल निकाल लिया और फिर
बिना रुके आगे बढ़ गया। कुछ ही देर बाद वह उसी कमरे तक पहुंच गया जहां ट्रिश, डेरी और वह रहस्यमयी महिला छिपे हुए थे। अंदर पहुंचते ही उस जीव ने उन पर हमला कर दिया। सबसे पहले उसने उस रहस्यमयी महिला को पकड़कर सूंघा, लेकिन उसे उसमें वो चीज नहीं मिली जिसकी उसे तलाश थी, इसलिए उसने उसे छोड़ दिया। इसके बाद वह धीरे धीरे भाई बहन की तरफ बढ़ा। सबसे पहले वो ट्रिश के पास आया और उसे सूंघने लगा जैसे वह किसी खास चीज की तलाश कर रहा हो, लेकिन अगले ही पल उसने ट्रिश को छोड़ दिया और अचानक डेरी को पकड़ लिया। ये देखकर ट्रिश डर और गुस्से में उस पर चिल्लाने लगी। वो उस जीव से अपने भाई को छोड़ने की गुहार करने लगी और कहने लगी कि उसकी जगह उसे ले जाए, लेकिन उस जीव ने कुछ पल तक ट्रिश को ध्यान से देखा। इसके बाद वो अचानक खिड़की तोड़कर बाहर कूद गया और डेरी को अपने साथ लेकर उड़ गया। ट्रिश तुरंत उसके पीछे भागी, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सकी। वो बस बेबस खड़ी देखती रह गई जबकि वह भयानक जीव डेरी को लेकर आसमान में बहुत ऊपर उड़ता चला गया। कुछ समय बाद कहानी फिर उसी पुराने चर्च पर लौटती है जहाँ बेसमेंट में सैकड़ों लाशें टंगी हुई थी। वहीं यह पता चलता है कि डेरी भी मारा जा चुका था। उस खतरनाक जीव ने उसकी आंखें निकाल ली थी और इसी के साथ यह डरावनी कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर